मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें झूठ बोला गया है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारा पीठ ठोका और हम योगी जी से मिलकर आए। उसमें इतनी मिर्चियां लग रही हैं लोगों को, और आखिर लग क्यों रही हैं? अगर आप, पहली बात तो सही हैं, पहली बात तो मैंने नाम भी नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि लोगों को खुद पता चल गया कि ये किसके लिए बोला जा रहा है। कुछ चौकीदार ये सोचते हैं कि इनको अगर कोई झूठ ये बोल दे कि भाई ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपको एक साक्ष्य पेश कर रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा। अगर इनको ये कह दिया जाए कि हाँ आपका कल वेतन खाते में बढ़ के आ जाएगा, तो वो कहेंगे हाँ भैया आप बहुत अच्छी बात बोले, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम तो खुद ही वीडियो डाल के आजमाए। भाई मैं देख रहा हूँ कि मैं जब कोई सही खबर दिखाता हूँ, मैं सही चीज़ का पर्दाफाश करता हूँ, तो कुछ लोगों को मिर्चियाँ लगती हैं। जरा सोचिए, ये व्यक्ति रिकॉर्डिंग के द्वारा कह रहा है कि कौन कह रहा है कि जनता दरबार नहीं लगा था। अरे भाई मैं जनता दरबार की बात ही नहीं कर रहा यार। मैं तो बार बार उस पिछले अपने वीडियो में बोला हूँ कि दरबार तो लगता है, लेकिन भाई साहब योगी आदित्यनाथ तो महीनों महीनों हो जाते कि दरबार में नहीं आते। वहाँ पे उनका कोई व्यक्ति रहता है या डिप्टी सीएम रहता है, मतलब कोई ना कोई रहता है। एक तुमने आगंतुक का पास बनवाया जो कि अपने क्या नाम डीजीपी ऑफिस से बनी जाता है। खैर, मुझे आपत्ति इस बात की नहीं है कि आपने मांगे क्यों दी। अरे मेरे भाई दी आपने, बहुत अच्छी बात, भाई ग्राम प्रहरियों के लिए अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन कष्ट इस बात का है कि किसी को झूठ मत बोलो। हम हमेशा झूठ के खिलाफ रहे हैं और जब तक सांसें हैं मैं रहूंगा। मुझे किसी माइलाल की औकात नहीं है जो मुझे रोक दे। हम तक खबर पहुंचेगी तो उसका पर्दाफाश करूंगा, ठीक। योगी और अब व्यक्ति रिकॉर्डिंग करके पता है क्या भेज रहा है? कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं कि आज दरबार लगा था, और नहीं तो अगर अन्नू त्रिपाठी का पूरा परिवार मर जाए। अरे यार, अगर तू इतना बड़ा कसम खाने वाला बनता है तो आकर के आप मैदान में सामने आओ, मैं लखनऊ में मिलूंगा आपको। फोन करो मुझे, मैं मिलूंगा, आओ और बताता हूँ। आओ चलो, किस दिन मिले हो आप योगी बाबा के पास? मैं भी चलूंगा आपके साथ। अगर आप योगी से मिलो होगे और योगी ने अगर आपकी पीठ थपथपाई होगी, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। और बताओ भाई, खुद सोचो यार। मैं देखता हूं चाटुकारिता की भी हद होती है। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि मैं सुना रहा हूं, भक्तों को सुना रहा हूं। कुछ लोग फोन कर करके बता रहे हैं ज्ञान हमको कि अन्नू भैया ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने गलत कर दिया। मतलब जो गलत कर रहा है उसको कोई नहीं बोलेगा, मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे बोलेगा। ये दुर्भाग्य है सबसे ज्यादा। और फिर भी नहीं शर्म आ रही है, तो हमको लग रहा है यही सब करते करते आप लोगों ने 70 साल खत्म किए हैं। जब तक ये सब ड्रामा नहीं बंद होगा तब तक भाई मेरे, चाहे जितना उलरते रहिए, बजट ऐसे दिखाया जाएगा लेकिन खाते में नहीं आएगा, इस बात को मान लेना। यही हाल देख देख करके, क्योंकि सब जानते हैं नेता यार कि आपस में खाली झूठ बोल बोल करके ही खुश है। भाई ये समझ लो, या आप यकीन मानिए कि मैं इतना दावा कर रहा हूं कि योगी जी सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, 8 के पहले पहले। उन्नाव से लेकर आज भदोही और एक जगह और 3 जगह उनका कार्यक्रम लगा था। 8 बजे के आसपास उन्नाव पहुंचे, फिर भदोही 12 बजे पहुंचे, उसके बाद दूसरी जगह गए। तो भाई दरबार कितने बजे लगा? मुझे बस ये बता दो भक्तों। मैं भक्तों से पूछना चाह रहा हूं जो भक्ति करते हैं। पहले इन भक्तों को सुन लीजिए, पहले ये नेताजी को सुन लीजिए जिनका पर्दाफाश मैंने किया था। इनको बहुत तकलीफ हो रहा है, सुनिएगा। अन्नू त्रिपाठी हुआ क्या का खूंट दबाते हैं जो उनका अंतिम दर्द हो रही है। हम लोग चौकीदार दिन रात मर रहे हैं तब कुछ नहीं है, लोग थाने पर मर रहे हैं, थाने बेकारी कर रहे हैं तब कुछ नहीं है। और इनका काम इनकी खूंट दब रहा है, चौकीदार के बीच में आ रहे हैं। अरे तब हो तो कोई दूसरे विभाग में जाओ, तुमका देखा होगा फुटबॉल तना इधर घुमाओते उधर घुमाते हैं। जब हो तो जाओ दूसरे विभाग में जाओ। चौकीदार जान तो कोई चले फिरे तो है नहीं। लखनऊ तो कोई जा नहीं पे। अब लखनऊ जो हम आ गए, अब तुम्हारा पर्दाफाश कर पाए। ये लखनऊ में हमारा पर्दाफाश करेंगे। मानते हुए तो आ नहीं पा रहे हैं, बाकी बलिया से ने। अब तुमका पता हम चला है कि कौन का करेगा है। हमका नेता नहीं बनेगा, नेता ही करेगा है, लेकिन तुम्हारा पर्दाफाश कर देना जो बता। अरे बेटा, तुमको नेता ही तो बनना था, हैं? दीवान को बोल रहे हो कि हाँ मैं प्रभारी बात कर रहा हूँ, ऐसा है हमारे ग्राम प्रहरी, ऐसा मत करना। उसने इनको हटका के फेंक दिया, बोला बात मुझसे मत कर, SHO से बात कर, जो करना है। रह गई औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की। नेता ही तो बनते हो, नेतागिरी तो तुम्हारी मैं दिखा रहा हूँ। और सुनो दूसरे भक्तों को भी। मैं लखीमपुर खीरी से सतीश कुमार। ये सतीश वही है जो पहले थे। ग्राम प्रहरी से कह रहा हूँ कि भाई दोस्त
मेरे 2 लड़का है, दोनों की बताओ कसम खा के कह रहे हैं कि हमने जनता दरबार में गए थे, पर ये अन्नू त्रिपाठी बार बार हमको झूठ का वीडियो बना रहा है, कुछ बना रहा है। और दम है तो इसके तो लखनऊ में रहता है, तो पता लगा के देख ले जनता दरबार आज रहा है कि नहीं रहा है। झूठ हम बोलते हैं तो हमारा नाश हो जाए, न इसका सारे परिवार का एक्सीडेंट होके मर जाए। अब सुनो, इन्होंने हमारे परिवार के बारे में बोल दिया, चलिए कोई नहीं, मैं इसको भी झेलने को तैयार हूं। मैं अगर गलत हूं तो मेरे साथ होगा गलत। लेकिन ये जो व्यक्ति कह रहा है, इसकी बातों को सुनिए। क्या कह रहा कि जनता दरबार लगा था, मैं गया था। अरे मैं जाने कौन मना कर रहा भाई, जनता दरबार तो लगता ही लगता है। मेरा सवाल ये बात का है कि योगी से तुम मिले थे कि नहीं, और मिले थे तो तब कसम खाओ, आओ लखनऊ बैठो सामने, तब बात करूंगा मैं तुमसे। क्योंकि ऐसे चूतिया बना रहे हो लोगों को, तो ये चूतियापंथी नहीं हो पाएगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग आएगी झूठ की, तो मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। ठीक, बुरा लगे या भला, मैं हमेशा करते आया हूं। ठीक, तो यहां पे खुद ही आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा। जनता दरबार लगा, एक बार भी इसने ये नहीं कहा कि मैं योगी से मिला था, मैं बच्चों को कसम खा रहा हूं। हालांकि कसम खिलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एक जरा सी बात के लिए बच्चों की कसम नहीं खानी चाहिए किसी को भी। ठीक, लेकिन ये व्यक्ति देखिए किस तरह से झूठ लोगों को बरगला रहा। दूसरे को सुनिए। सतीश भैया कसम मत खाइएगा भैया, वो तो ऐसा है कि झूठ पे झूठ बोलते चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बात सच्चाई उसमें हो, क्योंकि वो चौकीदार बिछड़ जाएंगे, इसलिए वो चौकीदारों का बल रहा है उस ग्रुप में। तो भैया आप कृपया करके अपना संतुलन इस पे न खोएं। ये नरेश करके नीम गांव का पड़ता है। ये अभी 6 महीने पहले बहुत तलबे चाटता था मेरे, फिर इधर से उधर भाग गया। तो ये ऐसे दलाल भी हैं भैया, ऐसे दलालों से हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। मैं ऐसे दलालों पर ध्यान नहीं देता। दूसरा सुनिए। लगता है अन्नू त्रिपाठी भी भैया पगले आ गया है। हमें यही लगता है अन्नू त्रिपाठी पगले आ गया है, जो किसी का बात ही नहीं मानता है। वो भी अपना ही अलग एक नेटवर्क फैलाता रहता है। अरे ग्राम प्रहरियों को भला करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनसे तो जोश में गया कि नहीं गया, तो इतना सर्टिफिकेट क्यों मजबूत दे रहा है भाई कि कुछ नहीं हो पाएगा। तूने क्या करवा दिया है अन्नू त्रिपाठी ने 10 साल में? और सुनो, मैंने क्या करवा दिया भाई साहब। बेगारी के लिए सख्त आदेश योगी सरकार ने दे दिया। कई थानों पर ये काम चल भी रहा है, तब जाके ये एप्लीकेशन वहां देने के कि बेगारी से मुक्त करा जाए। मतलब जब काम हो चुका है तब जाके तुम वहां झंडे गाड़ने के। यार काहे कुछ लोगों को मूर्ख बनाते हो। ठीक है, और हमारी बात कर रहे हो तो हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। हम अच्छा कर रहे हैं तो मेरा अच्छा होगा, मैं बुरा कर रहा हूं तो मेरा बुरा होगा, सीधी बात। सतीश बड़े भैया जय हिंद। मैं प्रवेश चौकीदार थाना राउतसंद जिला सोनभद्र से बोल रहे हैं। हम सब भी लोग आप लोग के साथ हैं। सामने दादाजी देख लीजिए, हमने फोटो डाल दिए हैं, ये वहाँ के हैं। हम जनता दरबार पे सामने गेट पर लगा है। हाँ, अब मैं तो गांव में बैठा हूं। मैं 1-2 दिन में जाऊंगा, सीएम ऑफिस के बाहर खड़े होकर के एक सेल्फी डालूंगा। आप लोग मानोगे कि मैं भी कह दूंगा मैं जनता दरबार गया था, योगी जी के साथ चाय पी के आया? मानोगे आप? बताओ। अगर आप मानने को तैयार हो तो बताओ, मैं पक्का परसों जाकर के फोटो डालूंगा, पक्का डालूंगा। इन्होंने तो गेट का डाला है, मैं अंदर जाके डाल दूंगा। और बताओ, आप मानोगे? बोलो। मैं तो ब्रजेश पाठक जी से मिला था, तब भी मैं अपना मोबाइल अंदर लेके गया था, सेल्फी खींच करके डाला था। ये है दम हमारी। अब भैया आप ही लोग बताइए, जनता दरबार में तो फोटो खींचे नहीं दिया जाता है, तो आप लोग बताइए क्या इससे ज्यादा प्रूफ कौन मिलेगा? ऐसे ऐसे भक्त हैं कि गेट के बाहर की फोटो से मान लिए कि जनता दरबार की फोटो है। वाह, सल्यूट है यार ऐसे लोगों को। यही लोग हैं दुश्मन आपके। जितेंद्र भैया जी, मैंने डीजीपी का एप्लीकेशन थाने पर की बिगारी मुक्त कराने के लिए वो भी दे चुके हैं। और जो एप्लीकेशन हमने दिए हैं कि हमको वर्दी दिलवाया जाए, हमें थाने पर की बिगारी खत्म की, जो एप्लीकेशन हम ग्रुप में डाल दिए हैं, आप लोग देख। हाँ, जब बेगारी के लिए हंटर चल रहा है तब ये बेगारी का एप्लीकेशन देने के अभी तक ये सो रहे थे। मित्रों, ये सुनने का उद्देश्य ये नहीं है हमारा कि मुझे कौन क्या बोला, मुझे तो गाली देना, जो मना है वो बोले। मैं आपको सिर्फ होशियार कर रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ होशियार कर रहा हूँ। यही लोग ऐसे लोग हैं जो इस विभाग को लगातार गुमराह करते हुए आए हैं। सतीश भैया आप सही बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। अन्नो जैन साथियों, मैं गुड्डू पासवान ग्राम प्रहरी जिला चंदौली से। ये नेता है, ये सबसे बड़ा बड़का नेता है, इसको फेमस होना। चलिए इसको मैं फेमस करता हूँ।
और ये जिस दिन मेरे सामने बैठेगा तो ये पैंट में मूत देगा। इसकी औकात नहीं है मेरे सामने बैठने की। मैं इसको बोल रहा हूं, अगर इसकी औकात है ना मेरे सामने आकर के इसी तरह बोल के दिखाए, अगर हिम्मत है इसकी। पीछे तो मोदी को भी लोग गाली देते हैं, सुनो इसकी जुबान देखो कितनी कड़वी जुबान है। सतीश भैया, उसको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं हो। कौन है भोसड़ी वाला सफाई लेने वाला? उसको सफाई क्यों दें हम? अरे जो उसके साथ जुड़े हैं ग्रुप में, उसके साथ जो अनु त्रिपाठिया के साथ, उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि एक चौकीदार जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, जो अपना स्वयं आप बीती बता रहा है, उस पर वो नहीं विश्वास कर रहे हैं। एक बाहरी, एक गिरगिट, एक मगरमच्छ जैसा आंसू बहाने वाला, वो कहता ही है कि मैं तो ड्रामेबाज हूँ। कभी वीडियो बनाकर पौदीना बेचता है, तो कभी वीडियो बनाकर रोता है। जो उसके बहकावे में आए हैं उनको ये समझना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि यार अपना चौकीदार सही कह रहा है, अपने लिए कह रहा है कि अनु त्रिपाठी कर रहा है। अगर चौकीदार जनता दरबार में गए थे सतीश भैया, तो अपने लिए गए थे, अपने परिवार के लिए गए थे। अब सोचिए ऐसे ऐसे भक्त है भाई साहब। ये मैं देख लीजिए, एक बात ध्यान रखना, मुझे अपनी दुश्मनी से डर नहीं लगता। ये बात हमेशा याद रखना, मैं डरता ना किसी के बाप से हूं। अगर मैं अपने पे आ जाऊंगा तो मैं पर्दाफाश का मैं बहुत कुछ कर दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये जो भौंक रहा है ना, ये जो गुड्डू करके नाम है इसका, मैं इसको नहीं जानता ये कौन है, क्योंकि इसका एक दो रिकॉर्डिंग मैं सुनता हूँ। ये हमेशा एक नेता के हाव भाव में बात करता है। ये गारंटी हमारी है कि इसके इतना का औकात नहीं है मेरे सामने इस तरीके से बात कर ले, और करेगा ना तो मुंह देगा बैंड में, ये मेरा वादा है। ये बैठ करके वीडियो में ऑडियो में बोल करके कोई मतलब नहीं। मैं जितना बोलता हूँ उतना करके दिखाता हूँ, और अजमाना हो तो अजमा लेना, ठीक है मेरे भाई। और ये मुझे फोन करा करके धमकी दे रहे हो ना, ये फेंकू वाली, इनसे मैं डरता नहीं हूँ, फुल्लक समझता हूँ, और इसीलिए सीना तान के जाता हूँ तुम्हारे आंदोलन में, ठीक। तुम्हारे तरह डरपोक नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ, याद रखना। और सच्चाई की आज नहीं तो कल जीत होगी, याद रखना। ये जो झूठ बरगलाने का काम कर रहे हो ये बहुत गलत बात है, इसको छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपने सिर्फ योगी का जो नाम लिया वो मुझे खल रहा है। जनता दरबार में गए, स्वागत है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कह रहा हूं कि अगर अपनी इस बात पर अटल हो जाओ, और अगर आप हमें वीडियो या ऑडियो के द्वारा कह देते हो कि नहीं भैया गलती हुई है, योगी जी नहीं मिल पाए थे किसी कारणवश, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। और मैं हमेशा अपने आप को छोटा मान के चलता हूं, मैं छोटा ही अपने आप को बना के रखूंगा। मैं हार मान लूंगा, बताओ, मैं आपको वीडियो डिलीट मार दूंगा। लेकिन अगर झूठ बोलोगे, अगर गुमराह करोगे तो नहीं मारूंगा। सच्चाई हमेशा पड़ी रहनी चाहिए, ताकि कल को जब कोई बात विवाद खड़ा हो तो ये प्रूफ हो कि देखिए किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया था, ठीक है बंधु। बाकी जो लोग समझदार है समझेंगे अनु त्रिपाठी को, नहीं समझेंगे तो मत दीजिए साथ हमारा। मुझे ऐसे नामर्दों के साथ की जरूरत नहीं जो झूठ बोलने का काम करें और झूठी चीजों को फैलाएं। ऐसे झूठे लोग नहीं चाहिए। अगर काम करना है तो हिम्मत से करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक। क्योंकि यहां मरा जा रहा हूं मेहनत कर करके, और लोगों को झूठ कर करके गुमराह करने का काम कर रहे हो तुम लोग। शर्म करो थोड़ी बहुत यार, थोड़ी बहुत शर्म करो। जय हिंद।